हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स यूनिट्स का अमीनो एसिड्स, देन उसके क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स और उसके बाद में विटामिन्स और उसके क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अमीनो एसिड्स। तो क्या है अमीनो एसिड्स? तो ध्यान दो बेटा, अमीनो एसिड्स। सो अमीनो एसिड्स क्या है? तो अमीनो एसिड से बायफंक्शनल मॉलिक्यूल है, तो हम लोग लिखेंगे इट इज अ बायफंक्शनल मॉलिक्यूल। इट इज अ बायफंक्शनल मॉलिक्यूल्स। अब जो बायफंक्शनल मॉलिक्यूल्स है बेटा, तो दो फंक्शंस ग्रुप यहां पे प्रेजेंट होगी। एक मॉलिक्यूल्स के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगी। तो कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे बेटा? सो इट इज अ बायफंक्शनल मॉलिक्यूल्स in which acidic कौन सा एसिडिक बेटा? COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिडिक और एक अमीनो ग्रुप। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा एज इट इज कि in which COOH and carboxylic acidic and NH2 amino group is attached at same carbon atom, same C atom called as amino acids. And amino acids means बेटा कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप यानी COH और अमीनो ग्रुप जो कि बेसिक है, ये सेम कार्बन को अटैच होकर उसको आप अमीनो एसिड्स कहोगे। कैसे? तो ये बेटा सेम कार्बन, इसको COH भी ग्रुप भी प्रेजेंट है और यहाँ पे बेटा NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट है और कार्बन की वैलेंसी 4 होने के कारण इधर बेटा R ग्रुप कोई भी लगा दो और इधर हाइड्रोजन। तो कार्बोनिल ग्रुप के बाजू का कार्बन यानी अल्फा कार्बन। सो दिस इज द एग्जांपल माय डियर फ्रेंड्स, अल्फा अमीनो एसिड। ये हुआ बेटा अल्फा अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स यानी क्या बेटा? अमीनो एसिड्स यानी बायफंक्शनल मॉलिक्यूल। बायफंक्शनल मॉलिक्यूल यानी दो फंक्शनल मॉलिक्यूल यानी दो फंक्शनल ग्रुप वहां पे प्रेजेंट होंगे। कौन से दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे बेटा? एक COH और एक NH2, एक ही कार्बन को अटैच होंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे बेटा अमीनो एसिड्स। अब देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। इतना नोट डाउन कर लो बेटा। अब देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ अमीनो एसिड्स। क्लासिफिकेशंस ऑफ अमीनो एसिड्स। तो देखो बेटा ध्यान दो अच्छे से। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड जब हम लोग करेंगे बेटा तो दो टाइप्स के हैं। एक रहेगा आपका डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ COH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप। तो ये पहला रहेगा बेटा ऐसा, ध्यान दो बेटा इधर, डिपेंड्स ऑन दी और बेस्ड ऑन दी, डिपेंड्स ऑन दी नंबर ऑफ COOH and NH2 ग्रुप। COH and NH2 ग्रुप। अब इसके अंदर क्या रहेगा बेटा? इसके अंदर रहेगा बेटा ऐसे, एक रहेगा बेटा आपका न्यूट्रल, एक क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों आपका न्यूट्रल। तो ये है न्यूट्रल अमीनो एसिड। AA यानी बेटा न्यूट्रल अमीनो एसिड। ये जो AA है ये अल्लू अर्जुन का AA नहीं है बेटा, ये अमीनो एसिड्स का AA है। एक रहेगा बेटा आपका एसिडिक अमीनो एसिड्स, एसिडिक अमीनो एसिड्स। और एक रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों आपका बेसिक, BASIC, बेसिक अमीनो एसिड्स। अब जो कि बेटा न्यूट्रल अमीनो एसिड्स यानी क्या है? तो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स यानी ऐसा अमीनो एसिड जिसके अंदर COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और बेसिक जो कि NH2 है अमीनो ग्रुप इक्वल में है। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स यानी कौन सा अमीनो एसिड्स? कि भाई ये जो है यहां पे ये ग्रुप, ध्यान दो बेटा कौन सा ग्रुप? COOH ग्रुप
ये सेम है किससे बेटा, NH2 ग्रुप से। यानी कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप एज वेल एज अमीनो ग्रुप यानी बेसिक ग्रुप ये इक्वल रहेंगे। कौन सी इसमें बेटा, अमीनो एसिड्स में। ठीक है, अब एसिडिक अमीनो एसिड्स में जो एसिडिक ग्रुप रहेगा यानी COH ग्रुप वो ग्रेटर रहेगा, यानी ग्रेटर रहेगा एज कंपेयर टू अमीनो एसिड्स। यानी ऐसा रहेगा बेटा, COOH ग्रुप इज ग्रेटर देन NH2 ग्रुप, अमीनो ग्रुप। क्योंकि अमीनो ग्रुप क्या है बेटा, बेसिक, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड नाम में ही एसिड है, तो ये है बेटा एसिडिक ग्रुप ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अमीनो ग्रुप। अब बेसिक में क्या होगा बेटा, आपको पता है बेसिक में NH2 ग्रुप ज्यादा होगा बेटा, NH2 ग्रुप इज ग्रेटर देन COOH ग्रुप। तो ये होगा बेटा आपका बेसिक अमीनो एसिड्स। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, न्यूट्रल, एसिडिक and basic, which depends upon the number of COH as well as NH2 group. अब न्यूट्रल अमीनो एसिड्स के बेटा कुछ एग्जांपल आमतौर पे जो कि आपको पता होंगे, तो इसके जो एग्जांपल है मेरे प्यारे दोस्तों क्या रहेंगे, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स के जो एग्जांपल है क्या रहेंगे। तो इसके कुछ एग्जांपल है मेरे प्यारे दोस्तों, एक है ग्लाइसिन, एक है आपका एलेनिन और एक है बेटा हैलाइन। तो ये आप लोग किस प्रकार से याद रखोगे बेटा, तो ध्यान रखो बेटा, ग्लाइसिन का जी, ठीक है, एलेनिन का ए और वैलाइन का भी, यानी गांव ध्यान में रखो बेटा। गांव पता है ना आपको, जो गांव, हम सब किसी न किसी गांव से जुड़े हुए हैं, बाद में शहर में आए, तो गांव ध्यान में रखो बेटा, GAV, गांव स्टैंड्स फॉर ग्लाइसिन, एलेनिन और वैलाइन। ये कभी कभी बेटा आपको पूछे जाते हैं एंट्रेंस के अंदर, तो ये न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। अब एसिडिक अमीनो एसिड्स क्या होगा बेटा, वो जिसके अंदर एसिड्स है यार, तो कौन कौन से इसके एग्जांपल हो गए बेटा, इसके एग्जांपल हो गए कुछ ग्लूटामिक एसिड और एक रहेगा बेटा कौन सा, एस्पार्टिक एसिड। तो एक रहेगा आपका ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, और एक रहेगा आपका एस्पार्टिक एसिड, एक रहेगा बेटा आपका एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक नहीं है, ग्लूटामिक एसिड है, तो ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड, और एक रहेगा आपका एस्पार्टिक एसिड। अब देखेंगे बेटा अल्फा अमीनो एसिड जो अपन देख रहे हैं, एक देखेंगे बेसिक अमीनो एसिड। अब बेसिक अमीनो एसिड यानी क्या, जिसके अंदर बेस की जो अमाउंट है वो ज्यादा है, बेस की अमाउंट से NH2 की मात्रा ज्यादा है यार उस कंपाउंड में, अगर NH2 ज्यादा प्रमाण में है किससे, COH से, ठीक है। सो अमीनो ग्रुप इज ग्रेटर देन COH ग्रुप, ये है बेसिक अमीनो एसिड। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, तो इसका एग्जांपल ओ होगा बेटा लाइसिन। क्या होगा बेटा, लाइसिन। ये आप लोग लहसुन ध्यान में रखो, लहसुन, ठीक है बेटा, लहसुन कांदे वो प्याज व्याज रहते ना, उसका वो मसाला करते, तो लाइसिन, ठीक है। अब क्या है बाद में, अब रहेगा बेटा आपको अर्जिनाइन, ठीक है, बराबर है बेटा। अब उसके बाद में रहेगा आपका हिस्टिडाइन। क्या रहेगा बेटा, हिस्टिडाइन। तो ये आप लोग कैसे याद में रखोगे, यल लाइसिन, तो लसन कहां से बुलाया आपने लसन कहां से बुलाया, अर्जिनाइन यानी अर्जेंटीना से बुलाया। अर्जेंटीना ने वो अपना क्या है, वो तो फुटबॉलर है ना बेटा, अर्जेंटीना में क्या है उसका नाम, बहुत ही दमदार वाला फुटबॉल है, मेसी, ओके, अर्जेंटीना वाला। तो लाइसिन यानी लसन अर्जेंटीना से अपन ने क्या है बेटा बुलाया है, कि यहाँ पे हिंदुस्तान में, हिस्टिडाइन यानी हिंदुस्तान, HIS, तो ऐसा कुछ थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये है लाइसिन, अर्जिनाइन, हिस्टिडाइन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ बेसिक अमीनो एसिड्स, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, और न्यूट्रल के बेटा ग्लाइसिन, एलेनिन और वैलाइन। अब देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों अपन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ COH और NH2 ग्रुप तो हो गया। अब देखेंगे डिपेंड्स ऑन द सिंथेसिस। अब सिंथेसिस यानी एक रहेंगे इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स, एक रहेंगे नॉन इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स। इसेंशियल यानी जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होंगे, हम लोग डाइट थ्रू लेंगे, ठीक है, फूड्स थ्रू लेंगे। और बेटा एक रहेंगे नॉन इसेंशियल, जो कि सिंथेसाइज होंगे बॉडी के अंदर, जो बाहर से लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये आप ध्यान में रख लो बेटा। अब है बेटा इसका
सेकंड वाला पार्ट ध्यान दो, डिपेंड्स ऑन और बेस्ड ऑन दी और डिपेंड्स ऑन दी सिंथेसिस। कौन सा बेटा? सिंथेसिस। अब ये जो सिंथेसिस है ये दो प्रकार के मेरे प्यारे दोस्तों, एक है आपका इसेंशियल अमीनो एसिड्स और दूसरा रहेगा बेटा आपका नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब इसेंशियल अमीनो एसिड्स यानी क्या? नाम में सब कुछ है यार, अत्यावश्यक, जो कि जरूरत का है। अब इसेंशियल अमीनो एसिड्स ये बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होता, ये हमको डाइट थ्रू लेने की जरूरत है। तो ये क्या रहेगा फिर? इसेंशियल अमीनो एसिड्स इन विच can take through diet which do not synthesize in your body। ये essential amino acids synthesize नहीं होता बेटा बॉडी के अंदर, ये can take through the diet। और non essential amino acids which is synthesized in your body, वो आपके बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता, ये बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होगा। इसेंशियल वाला आपको बाहर से लेना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। अंडा आप लोग खाते हो जो कि एग्स के अंदर अल्बुमिन रहता है जो कि इसेंशियल अमीनो एसिड्स, और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। बाल बढ़ाने के लिए आप लोग केराटिन नहीं खाते, आजकल आता हो ट्रेसमी शैम्पू या फिर शैम्पू के अंदर केराटिन है, बायोटिन है वगैरह वगैरह, लेकिन केराटिन है एग्जांपल नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड यानी फाइब्रस प्रोटीन्स के अंदर है। उधर देखा जाए तो वो आप लोग टेक नहीं करते, ये आप जो भी कर रहे हैं आप लोग, अंडा आप लोग खा रहे हैं तो ये इसेंशियल अमीनो एसिड वो आपके बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होगा। और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड आपके बॉडी के अंदर बेटा सिंथेसाइज होगा। तो इसेंशियल अमीनो एसिड्स के जो एग्जाम्पल है और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड के जो एग्जाम्पल है इनमें ही रहेंगे बेटा, कोई बड़ी बात नहीं। तो ल्यूसाइन बराबर है, आइसोल्यूसाइन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड्स। और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स के जो एग्जांपल रहेंगे बेटा, ये रहेंगे ये एसिडिक अमीनो एसिड के जो एग्जांपल दिए हैं आपने, ग्लूटामिक और एस्पार्टिक एसिड, ये है आपके नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो ये हुआ बेटा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड किसे कहा जाता है बेटा? अमीनो एसिड से बायफंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर COH और NH2 ग्रुप सेम कार्बन एटम को अगर अटैच हो उसको अमीनो एसिड्स कहा जाता है। अमीनो एसिड के दो टाइप बेटा, बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ COH एज वेल एज NH2 ग्रुप और बेस्ड ऑन दी सिंथेसाइज में दो पार्ट्स, इसेंशियल नॉन इसेंशियल। इसेंशियल बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होता, नॉन इसेंशियल बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता। और ये बेटा न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड्स। अब देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग विटामिन का पार्ट। क्या देखेंगे बेटा? विटामिन। ये हुआ बेटा आपका अमीनो एसिड्स। एक पार्ट है बेटा इसके अंदर प्रोटीन्स में भी दो पार्ट आते हैं बेटा, फाइब्रस प्रोटीन्स और ग्लोबुलर प्रोटीन्स। कौन सा बेटा? फाइब्रस प्रोटीन्स और ग्लोबुलर प्रोटीन्स को भी थोड़ा देखेंगे बेटा। प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स तो प्रोटीन्स क्या है? तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड्स। क्या है प्रोटीन्स? इट इज अ मिक्सचर ऑफ, it is a mixture of alpha amino acids। अल्फा अमीनो एसिड्स का एक मिक्सचर प्रोटीन्स के अंदर क्या है? CONH2 ग्रुप प्रेजेंट रहता है। CONH2 ग्रुप यानी अमाइड ग्रुप यानी पेप्टाइड बॉन्ड व्हिच इज प्रेजेंट इन प्रोटीन्स। ठीक है बेटा। अब प्रोटीन्स के अंदर भी दो पार्ट्स है, एक रहेगा बेटा आपका फाइब्रस प्रोटीन्स। क्या रहेगा बेटा? फाइब्रस प्रोटीन्स। और दूसरा रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अब फाइबर प्रोटीन्स क्या है? तो फाइबर प्रोटीन्स फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर प्रोटीन ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर है, नाम में ही सब कुछ है। ये जो फाइब्रस प्रोटीन्स है इतना ध्यान में रखना, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है, इनसोल्यूबल है। सो इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, इतना ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ए बेटा इट इज सोल्यूबल इन वाटर। अब ये फाइब्रस प्रोटीन का जो एग्जांपल है केराटिन। क्या है बेटा? केराटिन कहां पे रहता है? केराटिन विच इज प्रेजेंट इन हेयर एंड नेल्स। अभी अपन ने देखा इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। अगर फाइब्रस प्रोटीन सोल्यूबल होता
तो आप लोग जब नहाने के लिए जाते तो इधर से तो आपको बाल रहते थे, लेकिन नहाने के बाद में ये पूरा सोल्यूबल होता था, तो आप वहां से गंजे होके निकलते थे, टकला होके निकलते थे, तो वो कुछ बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए फाइब्रस प्रोटीन्स क्या है बेटा, इनसोल्युबल इन वाटर, और ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या है बेटा, सोल्युबल इन वाटर। अब इसके एग्जांपल केराटिन व्हिच इज प्रेजेंट इन हेयर एंड नेल्स एंड वूल, सोल्युबल इन वाटर है अल्बुमिन इन एग्स, ठीक है। तो ये है इसके कुछ एग्जांपल्स बेटा। अब देखेंगे बेटा हम लोग विटामिन्स का पार्ट, तो एक बार नोट डाउन आप कर लो फटाफट से। अब देखेंगे बेटा हम लोग विटामिन्स और क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। तो बेटा विटामिन्स की जरूरत हर किसी को रहती है बेटा, काय के लिए रहती है विटामिन्स की जरूरत, तो बेटा अपने जो बॉडी के पार्ट्स है वो अच्छे से चलने चाहिए लॉन्ग लाइफ तक, ठीक है। तो इसलिए उसके विटामिन्स रहते हैं। विटामिन्स कौन कौन से रहते फिर, तो दो प्रकार के विटामिन्स रहते बेटा, एक रहता फैट सोल्युबल विटामिन्स और एक रहते वाटर सोल्युबल विटामिन्स। तो ध्यान दो बेटा, विटामिन्स के क्लासिफिकेशंस भी देखेंगे बेटा हम लोग। तो क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स दो प्रकार के, एक रहेंगे बेटा आपके फैट्स सोल्युबल विटामिन्स और एक रहेगा बेटा आपका वाटर सोल्युबल विटामिन्स, वाटर सोल्युबल विटामिन्स। फैट सोल्युबल विटामिन्स यानी फैट्स के अंदर सोल्युबल होंगे, वाटर सोल्युबल विटामिन्स यानी वाटर के अंदर सोल्युबल होंगे। अब वाटर सोल्युबल विटामिन्स क्या है बेटा, तो वाटर सोल्युबल विटामिन्स है, इसका एग्जांपल है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सो विटामिन बी एंड विटामिन सी, तो बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, ये है बेटा वाटर सोल्युबल विटामिन्स। और इसके जो एग्जांपल है बेटा फैट सोल्युबल विटामिन्स, ये है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इसके अंदर विटामिन लगा है। भाई ये बी एंड सी क्या है, ए डी क्या है, तो ये विटामिन है, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये है वाटर सोल्युबल विटामिन्स। अब हम लोग देखेंगे बेटा इसके केमिकल नेम और उसके डिफिशियंसी, उसके कमी से आपको कौन से डिसीज होंगे ये देखेंगे बेटा अभी अच्छे से विस्तार से। तो ये भी नोट डाउन कर लो बेटा, ये फैट सोल्युबल विटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, और वाटर सोल्युबल विटामिन, विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो अब देखेंगे बेटा हम लोग क्लासिफिकेशंस ऑफ विटामिन्स, क्या देखेंगे बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। तो ध्यान दो, ये तो क्लासिफिकेशन विटामिन्स व्हिच इज बेस्ड ऑन द सोल्युबिलिटी देखा हम लोगों ने। अब हम लोग उसके केमिकल्स नेम वगैरह देखेंगे बेटा, तो ध्यान दो बेटा, यहाँ पे विटामिन्स, अब उसके केमिकल नेम उसके नीचे ही दिया तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे देंगे उसके केमिकल नेम क्या है भी केमिकल नेम उसके, और यहाँ पे देखेंगे बेटा डेफिशिएंसी, ठीक है। अब विटामिन ए क्या है, विटामिन ए, बाद में बेटा विटामिन देखिए अलग अलग देखेंगे, सबसे पहले एक कर लेंगे, बाद में विटामिन सी, बाद में बेटा विटामिन डी, बाद में बेटा विटामिन ई, बाद में बेटा विटामिन के, ये देख लेंगे बेटा, विटामिन ए सी डी ई के। सी ये तो वाटर सोल्युबल है, लेकिन बी कॉम्प्लेक्स बट अलग है, वो अपन अलग से लेंगे, पूरे के पूरे बी कॉम्प्लेक्स, ये हम फिलहाल ले लेते। इनमें से विटामिन सी वाटर सोल्युबल है, बाकी के बेटा फैट सोल्युबल है। तो विटामिन ए का नाम क्या है बेटा, विटामिन ए का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों रेटिनॉल। सो व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, क्वेश्चंस पूछा जाता है बेटा जेई और नीट के अंदर। सो व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, रेटिनॉल। और बेटा विटामिन ए के कमी से बेटा आपको आपके जो आंखों से संबंधित जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है वो होती है बेटा। आंखों में क्या रहता है बेटा, रेटिना, जैसे कि टेलीविजन टीवी देखते हैं आप तो एंटीना रहता, वैसे ही ये आंखों से आप लोग देख रहे तो अंदर रेटिना रहता है बेटा। तो रेटिना को अच्छे से मेंटेन करने के लिए रेटिनॉल खाना पड़ता है, क्या खाना पड़ता है बेटा, विटामिन ए, जो किसके अंदर आता है, सोर्सेस रहता है बेटा, पपाया, ग्रीन वेजिटेबल्स, येलो वेजिटेबल, जो भी येलो फ्रूट्स है जैसे कि पपाया वगैरह, कैरेट है, गाजर, ठीक है, एग्स, फिश, अपना क्या बोलते हैं उसको, मिल्क, ये सोर्सेस है आमतौर पे। अब विटामिन ए की कमी से क्या होगा,
तो विटामिन ए की कमी से बेटा नाइट ब्लाइंडनेस, NIGHT, नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर लॉस ऑफ विजन, आंखों में थोड़ा धुंधलापन है, कम दिखना। विटामिन सी, इसका केमिकल नेम है मेरे प्यारे दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये है बेटा एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड। इसके कमी से क्या होगा बेटा? इसके कमी से जो भी आपके मसूड़े से संबंधित जो भी समस्या है वो इससे संबंधित है, विटामिन सी के कमी से होगा। यानी क्या होगा बेटा? स्कर्वी। ये ध्यान दो बेटा, पूछा जाता है स्कर्वी। बाद में ब्लीडिंग गम्स, ब्लीडिंग गम्स, ब्लीडिंग गम्स, यानी मसूड़ों से खून निकलना। बाद में पायोरिया है, वही पूरे प्रॉब्लम्स, ठीक है। बाद में विटामिन डी, विटामिन डी का जो केमिकल नेम है मेरे प्यारे दोस्तों वो है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। इसको एर्गोसिफेरॉल भी कहते हैं। तो कैल्सीफेरॉल आप लोग ध्यान में रखो। तो विटामिन डी बेटा कैल्शियम टैबलेट के साथ में दी जाती है, कैल्शियम विथ विटामिन D3 देते हैं, कैल्शियम विथ विटामिन D3, उससे नाम लो आप विटामिन डी कैल्सी, यानी कैल्शियम के साथ में दी हुई रहती है, इसलिए विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से क्या होगा रे? तो रिकेट्स, RICKETS, रिकेट्स, बोन से संबंधित डिसीज है रिकेट्स, ठीक है। और ऑस्टियोमैलासिया, कैल्शियम की कमी, तो ये जो पूरे बोन्स, सॉफ्ट बोन्स होना, जो बोन्स एकदम स्ट्रांग होते हैं वो स्ट्रांग ना होते हुए सॉफ्ट बोन्स रहते हैं, तो उसके संबंधित डिसीजेस रहते हैं जो कि विटामिन डी की कमी से होते हैं, ठीक है बेटा। विटामिन ई का केमिकल नेम है मेरे प्यारे दोस्तों टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ये कैल्सीफेरॉल, ये टोकोफेरॉल। कैल्सीफेरॉल क्यों? क्योंकि कैल्शियम के साथ में ली जाती है टैबलेट विटामिन डी की, ये ध्यान में रखना, ध्यान में रखने वाली बात है। और टोकोफेरॉल यानी डी के बाद में क्या आता? ई, तो ये है टोकोफेरॉल। अब टोकोफेरॉल की कमी से क्या होता है बेटा? तो ये इनफर्टिलिटी, 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 यानी फर्टिलिटी रेट थोड़ा कम होता है मेल्स में, तो इनफर्टिलिटी। तो वेट जर्म ऑयल वगैरह रहता ना बेटा, फिश ऑयल, वेट जर्म ऑयल, ओमेगा 3 एसिड्स वगैरह वगैरह, विटामिन ई से संबंधित है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। जो भी सोर्सेस है वेट जर्म ऑयल वगैरह, फिश वगैरह, फिश ऑयल्स वगैरह, और विटामिन ई के सोर्सेस है, ठीक है। विटामिन के, विटामिन के का जो केमिकल नेम है मेरे प्यारे दोस्तों वो है फाइलोक्विनोन। ध्यान देना बेटा, फाइलोक्विनोन। इसके कमी से क्या होगा? तो इसके कमी से यार कोगुलेशंस में कमी होगी, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कोगुलेशन, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। जो ब्लड का कोगुलेशन है वो एकदम ज्यादा हो जाएगा, ठीक, इंक्रीजिंग कोगुलेशन ऑफ ब्लड, आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये हुए बेटा आपके विटामिन ए, सी, डी, ई, के। विटामिन एच भी है बेटा, विटामिन एच भी है, विटामिन एच, इसको बायोटीन कहते हैं बेटा मेरे प्यारे दोस्तों। क्या कहते हैं? बायोटीन। अब इसके कमी से क्या होता है? डर्मेटिटिस, ठीक है, या फिर हेयर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है ये इससे रिलेटेड है, विटामिन एच से रिलेटेड, ठीक है। तो ये है आपके कुछ विटामिन। अब हम लोग देखेंगे बेटा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये नोट डाउन कर लो बेटा, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके केमिकल नेम और इसके डिफिशियंसी पूछते। एनसीईआरटी में आपको ये दिए है बेटा विटामिन ए, सी, डी, ई, के, ये दिया हुआ है आपको एनसीईआरटी में। चलो अब देखेंगे बेटा अपन बी कॉम्प्लेक्स। अब देखेंगे बेटा अपन बी कॉम्प्लेक्स। तो बी कॉम्प्लेक्स कौन कौन से बेटा? तो सबसे पहले तो B1, ठीक है, बाद में बेटा B2, बाद में बेटा B3, ये B3 बेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, ज्यादा है, थोड़ा ध्यान देना। B3, बाद में बेटा B5, बाद में B6, बाद में B9, ये भी दिया हुआ नहीं है, ये भी थोड़ा ध्यान देना। और बाद में बेटा B12, बाद में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? B12। तो ये नीचे आपको दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे कहीं पे एडजस्ट कर लेंगे इसको क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो B12, तो B12 अपन लिख लेंगे बाद में, कोई बड़ी बात नहीं, फिलहाल के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं B12। अब B1, इसका जो केमिकल नेम है बेटा, केमिकल नेम थोड़ा ध्यान में रखना बेटा। B1 का केमिकल नाम है बेटा थायमीन। B2 का है मेरे प्यारे दोस्तों राइबोफ्लेविन। B3 का है मेरे प्यारे दोस्तों
नाइसिन या फिर नियासिन। B5 का है मेरे प्यारे दोस्तों निकोटिनामाइड। कौन सा माइड बेटा? टिनामाइड यानी निकोटिनामाइड। B6 है बेटा पायरिडॉक्सिन या फिर पिरिडॉक्सिन। B9 है बेटा फॉलिक एसिड। और B12 है मेरे प्यारे दोस्तों जो कि आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, मतलब यहाँ पे लिखेंगे। B12 है मेरे प्यारे दोस्तों कोबालमाइन। ये थोड़ा ध्यान में देना बेटा, ये इधर लिखा है बेटा VIBA B12 साइनोकोबालमिन। इसको बेटा मिथिल कोबालमिन भी कहते हैं। साइनोकोबालमिन है मिथिल कोबालमिन। साइनोकोबालमिन नाम में है बेटा कोबाल यानी कोबाल्ट, तो कोबाल्ट एलिमेंट का इसके अंदर रिलेशन रहता है, तो B12 साइनोकोबालमिन। अब बेटा थायमिन की डिफिशियंसी, थायमिन की कमी से क्या होता है बेटा? तो थायमिन की कमी से होगा बेटा आपको बेरी डिसीज, ये होगा बेटा। राइबोफ्लेविन से कमी से क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग या फिर माउथ अल्सर या फिर चेलियोसिस, ठीक है? तो ये ध्यान देना बेटा, चेलियोसिस या फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग या फिर माउथ अल्सर यानी छाले आ जाना, जो भी कुछ है माउथ से रिलेटेड। B3 नाइसिन, इसकी कमी से आपको पेलाग्रा नाम की डिसीज होता है बेटा। क्या? पेलाग्रा नाम की डिसीज। B5 निकोटिनामाइड, ये बेटा स्किन पिगमेंटेशन स्किन से रिलेटेड स्किन पिगमेंटेशन। बाद में बेटा B6 पायरिडॉक्सिन, इससे बेटा कन्वल्शंस या फिर थोड़ा बहुत एनीमिया उससे भी रिलेटेड बेटा। B9 फॉलिक एसिड यानी खून की कमी, फॉलिक एसिड की टैबलेट देते बेटा प्रेग्नेंट वुमेन को। और कभी कभी अपना जो HB हीमोग्लोबिन वो अगर कम हो गया तो भी फॉलिक एसिड के टैबलेट्स देते हैं। तो फॉलिक एसिड के कमी से क्या होता बेटा? एनीमिया यानी खून की कमी बेटा। एनीमिया यानी बेटा खून की कमी, तो एनीमिया। अब साइनोकोबालमिन, इसका भी है ना बेटा इंपॉर्टेंट, तो इससे भी बेटा एनीमिया, ठीक है? इससे भी क्या होता है बेटा? एनीमिया, खून की कमी। और एक इंपॉर्टेंट है बेटा डिग्रेडेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी डिसीज इससे होते हैं, यानी लैक ऑफ विटामिन B12। तो डिग्रेडेशन बेटा यहाँ पे लिख लेंगे बेटा हम लोग, डिग्रेडेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और उसके बाद में बेटा एनीमिया। कौन सा मिया बेटा? एनीमिया यानी खून की कमी। तो ये बेटा है B कॉम्प्लेक्स। अब आपको बेटा इसमें के जो एनसीईआरटी में नहीं है, ये B3 नहीं है बेटा आपको एनसीईआरटी में, B5 नहीं है बेटा और B9 नहीं है बेटा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? B1 B2 B6 और मेरे प्यारे दोस्तों B12, ये आपको अच्छे से करके जाना है। बाकी आप खुद ही समझदार हो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करके जाना और क्या नहीं करके जाना ये आप मुझसे बेटर जानते हो। समझ में आ रही बात? तो पूरा करके गए तो फायदे में रहोगे आप लोग, घाटे में नहीं रहोगे। तो आप ये केमिकल नेम्स अच्छे से करके जाओ, उसके बाद में डिफिशियंसी। तो आपको आना चाहिए कि भाई विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है, विटामिन B2 क्या है, विटामिन B12 का क्या है, विटामिन A का क्या है। क्योंकि अगर आप लोग पुराने BY के क्वेश्चन देखेंगे बेटा JEE नीट के अंदर, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है बेटा, तो मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही प्यार हम पे लुटाते रहो। मिलते हैं बेटा अगले दिन।